ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिना शुक्रदंत को धारण किए आप किस प्रकार से अपने ऊपर से काले साए को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें शुक्रदंत को धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना शुक्रदंत को धारण किए, बिना उसको इस प्रकार के चांदी में मंडवाए, आप किस प्रकार से उससे अपना कार्य निकलवा सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी दुर्लभ जानकारियां समय समय पर आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहे। और अगर आप शुक्रदंत धारण करना चाहते हैं, उसको सिद्ध करने की विधि जानना चाहते हैं, उसको धारण करने की विधि जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। हमने बहुत सी ऐसी वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई हुई है, ताकि आप स्वयं उसको किस प्रकार सिद्ध कर सकें, हमारे द्वारा किस प्रकार प्राप्त कर सकें और किस प्रकार उसको धारण कर सकें, किस प्रकार से उससे कार्य निकलवा सकें। तो आज की इस वीडियो में चर्चा है बिना धारण किए, बिना चांदी में मंडवाए आप किस प्रकार से काले साए को किसी के भी ऊपर से दूर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, किसी बच्चे के ऊपर कोई जादू टोना हो गया है, या कोई लेडीज़ ऐसी है जिसके ऊपर जादू टोना हो गया है, परंतु वह शुक्रदंत धारण नहीं कर सकते, उनके घर के उनको परमिशन नहीं देते, या किसी भी कारण से, मान लीजिए XYZ किसी भी कारण से वो शुक्रदंत धारण नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में उनको क्या करना है? उस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक शुक्रदंत उनको प्राप्त करना है। एक शुक्रदंत जिस पे चांदी ना लगी हो, बिना चांदी का एक नॉर्मल शुक्रदंत उनको लेना है। नॉर्मल शुक्रदंत लेने के बाद जब भी अमावस्या आए, यह उपाय आपने सिर्फ और सिर्फ अमावस्या वाले दिन करना है, या ग्रहण काल के समय कर सकते हैं। यह दोनों टाइम इसके लिए सही है, या फिर होली की रात्रि या दीपावली की रात्रि, ये 3-4 समय हैं इसके लिए। आप रोज़ाना इस उपाय को नहीं कर सकते, अमावस्या का आपको इंतज़ार करना होगा इस उपाय के लिए। जब भी अमावस्या आए या ग्रहण काल हो कोई भी, उस समय में आपने उस शुक्रदंत पे एक बार तिलक करना है। तिलक करने के बाद मोली करनी है। मोली किस प्रकार? जिस प्रकार से यह शुक्रदंत आप देख रहे हैं पूर्ण रूप से मोली हुई है, उस शुक्रदंत पे भी आपने मोली कर देनी है। मोली करने के बाद आपने दक्षिण की ओर मुख करके लाल या काले आसन पर विराजमान हो जाना है। और अपने, इसमें आपको माला की भी आवश्यकता नहीं है, अपने इस हाथ में इस प्रकार यूँ रख के आपने 51 बार इस मंत्र को बोलना है, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वारादंताय भैरवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वारादंताय भैरवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वारादंताय भैरवाय नमः। इस प्रकार से आपने यह मंत्र बोलना है 51 बार। 51 बार मंत्र बोलने के बाद अब आपने उस व्यक्ति का, चाहे वह बच्चा है, चाहे वह जेंट्स है, चाहे वह लेडीज़ है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति है, आपने उसका एक पहना हुआ कपड़ा ले लेना है। कोई भी पहना हुआ कपड़ा हो। ध्यान रखिएगा, ऊपर का पहना हुआ कपड़ा नहीं चलेगा इसमें। जो अंतर वस्त्र होता है, जो शरीर को हमारे छूता है, वह कपड़ा चलेगा। अंडर गारमेंट्स आप उसके ले सकते हैं, अंतर वस्त्र उसके ले सकते हैं। ऐसा वस्त्र जो पहना हुआ हो, धोया हुआ ना हो, ऐसा कपड़ा आप ले लीजिए। ऐसे कपड़े में उस शुक्रदंत को लपेट कर आपने उस व्यक्ति को, अगर आपने बताना है, यह उपाय आप उसके लिए कर रहे हैं, अगर आपने उसको बताना है तो आप उसको दक्षिण की ओर मुख करके ज़मीन पर बिठाएं। ध्यान रखें, जब उसको आप ज़मीन पर बिठा रहे हो तो कोई आसन ना दें, आप उसको ज़मीन पर बिठाएं और उसके पीछे खड़े हो जाएं। उसके पीछे खड़े होकर आपने 7 बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से आपने शुक्रदंत को 7 बार उसके ऊपर से घुमाना है, कपड़े में लपेटे हुए। इस प्रकार से घुमा के उस कपड़े को आप ले जाकर जल में उसी समय प्रवाहित कर दें। अगर जल ना हो तो पीपल वृक्ष के पास कोई भी मिट्टी का खड्डा थोड़ा सा खोद के उसमें दबा दें, या फिर किसी सुनसान जगह पर जाकर आप मिट्टी का खड्डा खोद के उसमें दबा सकते हैं। अब यह स्थिति आती है कि कई बार उनको बताना नहीं होता। आप जिसके लिए उपाय कर रहे हैं वैसे इन चीज़ों को नहीं मानते, उनके लिए नहीं बताना होता आपने, तो उसके लिए आप उसकी फ़ोटो को रख सकते हैं। फ़ोटो 7 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसकी फ़ोटो को रख सकते हैं। उसकी फ़ोटो के ऊपर से यही प्रक्रिया कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको उनको बिठाने के लिए कहा है, उस प्रकार से उनकी फ़ोटो को रख के कर सकते हैं। परंतु फ़ोटो जब आप रखेंगे तो ध्यान रखें कि फ़ोटो का मुख भी दक्षिण की ओर हो और आप उनके पीछे ही खड़े हो। इस बात का खास तौर पे आपने ध्यान रखना है। तो मित्रों,
इस उपाय को करते समय अपना सर अवश्य ढक कर रखें। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर रहा है, चाहे वह व्यक्ति स्वयं ही खुद इस उपाय को कर रहा है, तब भी अपना सर ढक कर रखें। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।